नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। म्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी ईआरसीपी की, जिस पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार को खरी खरी सुनाई है। फिर बात होगी कांग्रेस के चिंतन शिविर की तैयारी की, साथ ही बात होगी कोविड सहायकों की, जिनका आंदोलन अब उग्र रूप लेने लगा है। इसके अलावा बात करेंगे बांदीकुई से किडनैप कॉलेज स्टूडेंट अनमोल के मिलने की खबर की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। लगातार आपको बड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। म्हारो राजस्थान में क्या कुछ आज खास रहा, अहम रहा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कल बीजेपी का हल्ला बोल है। बिजली कटौती के लिए कल बीजेपी हल्ला बोल करेगी। बीजेपी कल सभी जिलों में प्रदर्शन करेगी। जेएसएस पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता जेएसएस पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया है। प्रदेश सरकार के कुप्रबंधन से अघोषित बिजली छात्र, आमजन और व्यापारी परेशान हैं। तो सुबह 9 से 11 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बिजली की कटौती हो रही है, इसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कल बीजेपी प्रदर्शन करने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं बीजेपी की ओर से इसे लेकर? जी, बीजेपी ने प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि कल सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक जहां पर भी उनके घर के आसपास जीएसएस है, वहां पर वो जाएं, धरना दें और सरकार से को मजबूर करें कि वो वक्त पर बिजली दे, बिजली कटौती न की जाए, क्योंकि किसान परेशान हो रहे हैं। और ये जो वक्त है, ये परीक्षाओं का समय है और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तैयारी प्रभावित हो रही है और वो अपनी एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो एक पूरे प्रदेश में एक सरकार विरोधी माहौल बनाने के मकसद से कल बीजेपी जितने भी जीएसएस है उन पर धरने प्रदर्शन करेगी और सरकार के खिलाफ माहौल बना करके कटघरे में खड़ा करेगी कि बिजली का जो संकट पैदा हुआ है उसके लिए गहलोत सरकार जिम्मेदार है। सही समय पर कोयला नहीं खरीदा जा रहा, जो भी थर्मल प्लांट्स है वो पूरी क्षमता के साथ बिजली उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और जो बिजली खरीदी जा रही है वो महंगी खरीदी जा रही है। साथ ही राजस्थान सरकारी क्रेडिट खत्म हो गई है, इसलिए उसको वक्त पर उधार देने से जो कंपनियां और जो दूसरे राज्य हैं वो बिजली देने से हिचकिचा रहे हैं। तो आरोप लगाए जाएंगे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और प्रदेश की जनता का भरोसा जीतने की कोशिश बीजेपी कल करने वाली है जीएसएस पर धरना देकर। जी बिल्कुल बाबूलाल, यानी कि बिजली कटौती को लेकर कल बीजेपी राज्य सरकार को घेरने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर के जलेब चौक में बम की सूचना मिली। मौके पर बम स्क्वाड की टीम पहुंची, पुलिस भी मौके पर पहुंची। मॉक ड्रिल की सूचना मिल रही है। मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा हुआ है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम भी इस वक्त मौके पर पहुंची है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के जलेब चौक से ये तस्वीरें हैं जहां पर बम की सूचना मिली थी और इसके बाद मौके पर बम स्क्वाड की टीम रवाना हो गई। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। तो बताया जा रहा है कि यहां पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इसकी सूचना भी मिली है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बम को लेकर यहां पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है और तमाम लोग इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। बम निरोधक दस्ता यहां पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है। इसके साथ ही सिविल डिफेंस की टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो तैयारियां की जा रही हैं कि अगर इस तरीके की कभी फ्यूचर में घटना होती है तो किस तरीके से उसको रोका जाएगा, क्या कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, इसे लेकर यहां पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो हर स्थिति के लिए तैयारी की जा रही है। कोई भी स्थिति होती है यहां पर तो यहाँ जो लोग हैं वो तैयार हैं, यहाँ की जो टीम है वो तैयार है, प्रशासन तैयार है और मॉक ड्रिल के जरिए उन तमाम तैयारियों को परखा जा रहा है। और अब बात कोविड
कोविड स्वास्थ्य सहायकों की। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन 28वें दिन भी लगातार जारी है। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सहायकों ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। इस बीच अब स्वास्थ्य सहायकों की ओर से आंदोलन को और तेज किया जा रहा है। आज स्वास्थ्य सहायकों ने अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। करीब 1000 पोस्ट कार्ड लिखने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान की अपील के बाद स्वास्थ्य सहायकों ने खून से पोस्ट कार्ड लिखना बंद कर दिया। तो लगातार आंदोलन तेज किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार उनकी मांगों को पूरा कर ले और लगातार 28 दिनों से यहां पर सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक धरने पर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं सरकार से कि उनकी फिर से भर्ती कर दी जाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खून से पत्र लिखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहां पर 1000 पोस्ट कार्ड लिखने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जब न्यूज 18 राजस्थान ने अपील की तो इसे रोक दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, आंदोलन को और तेज कर दिया गया है, आगे क्या कुछ रणनीति है इन लोगों की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए आज 28 दिन पूरे हो चुके हैं और 28 दिनों में अब तक इनकी मांगों पर कोई सकारात्मक रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आ रहा। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कोविड स्वास्थ्य सेवक जो है वो लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने आंदोलन को लगातार आगे जो है वो बढ़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कल से जो है वो 5 CHA कोविड स्वास्थ्य सहायक जो है वो यहीं पर ही शहीद स्मारक पर क्रमिक अनशन पर जो है वो बैठने जा रहे हैं। इसके अलावा जिलों में भी जो है वो पोस्ट कार्ड जो है वो लिखे जाएंगे। आज चूंकि जिस प्रकार से इन्होंने 1000 पोस्ट कार्ड जो है वो लिखे और चूंकि जिस प्रकार से खून से जो है वो इन्होंने पत्र लिखे थे और न्यूज 18 की अपील के बाद इन लोगों ने जो है वो खून से न लिखकर फिर उसके बाद पेन से जो है वो लिखे, लेकिन इनके हौसले जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे और लगातार जो है वो अपनी मांग को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त इनके नेता रवि चावला जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रवि, आगे किस प्रकार से आप लोग अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? आगे हमारा आंदोलन जो निरंतर आपको पता ही है, अभी जिला वाइज जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जिला वाइज हमारे प्रदर्शन कर रहे हैं। मुकेश जी उनको देख रहे हैं, जिला वाइज सारे प्रदर्शन स्टार्ट हैं। उसके अलावा कल से हमारे 5 साथी रोज कर्मिक अनशन पर बैठेंगे और उसके अलावा भी हम अपना जो रोष है वो व्यक्त करते रहेंगे, जैसे धूप में खड़े होकर या जल के अंदर खड़े होकर बाहर, मतलब हमारा रोष यूं कंटिन्यू चलता रहेगा। पहले भी हमने आपके चैनल के माध्यम से यही बोला है भी हम यहाँ से जाने वाले नहीं है बिना नौकरी लिए। हम यहाँ से जाएंगे तो नौकरी लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। कल पोस्ट कार्ड भी लिखेंगे और जिलों में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। हाँ जी, बांसवाड़ा और सीकर के अंदर कल कलेक्ट्रेट का घेराव है और 500 पोस्टर हम हर रोज हर जिले से भेजेंगे। तो देख सकते हैं आप, इनके हौसले जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे और ये लगातार अपनी मांग को लेकर यहाँ पर लगातार अड़े हुए हैं और बड़ी संख्या जो है वो शहीद स्मारक पर देखने को मिल रही है। बड़ा आंदोलन एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायक है और तमाम लोग ये चाहते हैं कि संविदा पर इन्हें जो है वो वापिस से लगा दिया जाए। और ये जो शहीद स्मारक से मोबाइल की टॉर्च से जो रोशनी निकल रही है, ये चाहते हैं कि ये रोशनी जो है वो अपने घरों पर उस लिहाज से ले जाएं कि उन्हें जो है वो संविदा पर नौकरी जो है वो सरकार वापस लगा दे। इस प्रकार की मांग जो है वो करे हुए लगातार इनका आंदोलन जारी और अब हर रोज के साथ ही अपने आंदोलन को आगे भी बढ़ा रहे हैं और नई धार भी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाने चाहेंगे कि यहाँ पर रामधुन जो है वो शाम होने के साथ शुरू हो चुकी है और ये गांधीवादी तरीके से भी और खून से पत्र लिखकर भी हर तरह से ये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हालांकि अभी तक जो है वो किसी प्रकार से इनको पॉजिटिव साइन जो है वो नहीं मिले। हालांकि वार्ता के लिए इन्हें बुलाया गया, इन्हें वॉलेंटियर फोर्स बनने के लिए कहा गया, लेकिन उसके बावजूद इनकी जीत जो है वो इस प्रकार से। स्वास्थ्य कर्मियों ने गांधी जी के रास्ते पर भी चलकर अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश की और अब खून से भी पत्र लिखा गया है। देखने वाली बात यह होगी कि उनकी मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात प्याज पर पॉलिटिक्स की। जी हां, ईआरसीपी पर केंद्र बनाम राज्य का खेल चल रहा है। ईआरसीपी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर वार किया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ईआरसीपी को लेकर खरी खरी सुनाई। ये रिपोर्ट देखिए।
जिम्मेदारी का केंद्र बनाम राज्य का खेल। 13 जिलों के भविष्य पर सियासी घमासान। प्यास पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड। ERCP सियासी चैप्टर 2। सवाल प्रदेश के 13 जिलों का है। सवाल इन जिलों के लाखों लोगों की प्यास का है। सवाल ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने का है और जवाब ना केंद्र के पास है और ना ही राज्य के पास। कुछ है तो बस सियासत। कांग्रेस के निशाने पर हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बार तो शेखावत पर ब्रांडेड वाला सवाल ही दाग दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण और राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक 13 जिलों के पेयजल समस्या के लिए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना किया था और आज उन्हीं 13 जिलों के और पूरे प्रदेश के लोगों के जहां पानी नहीं मिल रहा है उनके गांवों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 सितारा होटल में हिमालय ब्रांड का अपना जल की बोतलें महंगी वाली पी करके और राजस्थान के लोगों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए मैं मंत्री बन गया और मेरे सांसदों को बुला करके मैं 5 स्टार होटल में इनको अच्छा लंच कराऊंगा, अच्छा डिनर कराऊंगा, अच्छा इनको बहुत ही ब्रांडेड पानी पिलाऊंगा, लेकिन राजस्थान के लोगों को पानी नहीं दूंगा। विशेष पैकेज का दर्जा भी, विशेष राज्य का दर्जा पानी के मामले में भी नहीं दूंगा और ERCP को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करूंगा। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। दरअसल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP को लेकर प्रदेश में रार मची है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तक पर निशाना साध चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच भी जुबानी जंग खूब चली है। लेकिन इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के तेवर पहले से नरम दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर से गेंद राज्य के पाले में डाल दिया है। शेखावत ने कहा कि प्रदेश का कोई भी मंत्री ERCP को लेकर मुझसे नहीं मिला। ERCP का समाधान राजनीति से नहीं मिलकर निकालना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और मैंने आज मंत्री जी से भी इस बात का आग्रह किया है कि हम इसमें राजनीति को अगर नहीं छोड़ेंगे तब तक और समस्या के समाधान की दिशा में नहीं जाएंगे तब तक इसका कुछ नहीं हो पाएगा। मैं राजस्थान सरकार को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर ये इसका 2 लाख हेक्टेयर का जो है ये सिंचाई का जो इन्होंने प्रपोजल दिया इसको विड्रॉ करके इसको 75% पे बनाएंगे तो भी हम भारत सरकार में इसको नियमों में जो है इसको एडजस्ट करके इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकते हैं। उस दिशा में हम विचार करेंगे, सहजता से विचार करेंगे, तत्परता से विचार करेंगे, शीघ्रता से विचार करेंगे। आज तक ERCP को लेकर के आज तक भारत सरकार के मेरे कार्यालय में आज तक राजस्थान के किसी मंत्री ने आकर के बात नहीं की। जहां तक मध्य प्रदेश का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी राजस्थान सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है और भारत सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप 50% डिपेंडेबिलिटी पर परमिशन नहीं देंगे। यदि देंगे तो हम भी 50% पर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो राजस्थान को आज जितना पानी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ERCP को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के जरिए पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की योजना बनी थी। नहरों का जाल बिछाकर इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों को लाभ पहुंचाने का प्लान है। लेकिन 13 जिलों का भविष्य सियासी घमासान में फंसा है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो ERCP को चुनावी मुद्दा बनाएगी और बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर अब फ्रंट फुट में आने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर कांग्रेस के उदयपुर में होने वाले शिविर की। कांग्रेस का चिंतन शिविर 13 से 15 मई तक उदयपुर में होने जा रहा है। इस चिंतन शिविर में राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के लिए प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इस बीच
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अध्यक्ष बनाया जाना चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि राहुल गांधी ही हमारे अध्यक्ष बने। आज पीसीसी में मीडिया से मुखातिब होते हुए डोटासरा ने कहा कि पूरे देश का और राजस्थान का कार्यकर्ता ये चाहता है कि राहुल गांधी ही पार्टी की कमान संभाले। उन्होंने कहा राहुल गांधी ही मोदी के छक्के छुड़ा सकते हैं। देश का कार्यकर्ता, राजस्थान का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता ये चाहता है, हर नेता ये चाहता है कि राहुल गांधी ही एक ऐसा शख्स है जो मोदी के छक्के छुड़ा सकता है और निडरता के साथ में हर मुद्दे के ऊपर उनकी भाजपा की, अमित शाह और मोदी की कलई खोलने का काम कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे होते हैं तो उससे बड़े सौभाग्य की कोई बात नहीं है। और उनके नेतृत्व में हम 2024 में यूपीए सरकार लाके रहेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात बीजेपी के अंदरूनी सियासत की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 2 साल बाद सतीश पूनिया झालावाड़ का दौरा करेंगे, जो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का गृह जिला है। पूनिया के इस दौरे को लेकर कयासों का दौर जारी है। क्या ये आला कमान के संदेश का असर है या पार्टी को मजबूत करने की कवायद? ये रिपोर्ट देखिए। पूनिया का झालावाड़ दौरा, क्या कम होगी सियासी दूरियां? 2 साल बाद झालावाड़ का दौरा, आलाकमान का संदेश या संगठन की मजबूती के संकेत? पार्टी के 44 जिले हैं, जिसमें 17 जिलों में प्रशिक्षण शिविर बाकी थे। पार्टी का हम लोग उसमें सैद्धांतिक मार्गदर्शन करते हैं कार्यकर्ताओं का। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस लोग में जाते हैं। तो उस लिहाज से मैं हाड़ौती संभाग के 3 जिलों में इन प्रशिक्षण सत्रों को संबोधित करूंगा। जयपुर से झालावाड़ की दूरी 325 किलोमीटर है और कोटा से महज 75 किलोमीटर। अध्यक्ष बनने के बाद सतीश पूनिया कई बार कोटा से लेकर 12 तक हो आए, मगर झालावाड़ से उनकी दूरी बरकरार रही। सियासत के पंडित इस घटना को वसुंधरा राजे और उनके बीच की सियासी दूरियों के तौर पर देखते हैं। मगर अब पूनिया पहली बार झालावाड़ की धरती पर कदम रखेंगे और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, तो उनके स्वागत को लेकर जिला बीजेपी का संगठन भी तैयार है। माननीय वसुंधरा राजे जी का ये गृह जिला है और कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी के गृह जिले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम पूरे स्वागत के साथ उनका आमंत्रण देंगे। कहते हैं कि बीजेपी में अध्यक्ष कोई भी बने, झालावाड़ से उसका रिश्ता सिर्फ नाम का ही रहता है। वसुंधरा राजे और झालावाड़ एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। राजे यहां से 5 बार की सांसद और 5 बार की विधायक हैं और उनकी लोकप्रियता आज भी झालावाड़ के लोगों पर सिर चढ़कर बोलती है। संकेतों में ही सही, लेकिन झालावाड़ के बीजेपी नेता इसका संकेत भी दे रहे हैं। झालावाड़ जिले का संगठन निश्चित रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, प्रदेश और केंद्र के निर्देश में हमारा संगठन काफी मजबूत है और राजस्थान में हमने इतिहास बनाया है। चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन हो, निश्चित रूप से एक लगन के साथ, एक निष्ठा के साथ, एक अनुशासन के साथ यहाँ पर जिले भर के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ संगठन का काम करता है। संगठन की झालावाड़ से दूरी को बीजेपी आलाकमान पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं मानता। इसलिए हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में आलाकमान की ओर से साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि नेता आपसी मनमुटाव खत्म करे और वरिष्ठ नेता प्रदेश का दौरा करें। पूनिया इसी सिलसिले में झालावाड़ पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जिला संगठन का दावा है कि यहां पार्टी काफी मजबूत है और कई बार इसे साबित करके भी दिखाया है। और हमने इस 33 जिलों के राजस्थान में हमने चुनाव में भी इतिहास बनाया। 4 सीटें, एकमात्र जिला था राजस्थान में झालावाड़ जिला, जहां हमने 4 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी की। और 30 नंबर पर हमने इतिहास दर्ज करा सांसद महोदय की जीत का, जो 30 नंबर की जीत हमारे को मिली। अब इसके लिए कोई भी तर्क दे, लेकिन इतना तो तय है कि पूनिया के झालावाड़ कार्यक्रम बनने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगना बीजेपी की अंदरूनी सियासत का नजारा है। अगर देर से ही सही पूनिया का झालावाड़ आना पार्टी के लिए शुभ संकेत है,
लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि झालावाड़ में वसुंधरा ही सब कुछ है। तो क्या जमीनी तौर पर भी पुनिया के दौरे में सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा? बाबूलाल, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश के 1 दिवसीय झुंझुनू दौरे की। झुंझुनू में मंत्री ममता भूपेश ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई की। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से बैठक कर सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में पहली बार जिले के 5 विधायकों ने हिस्सा लिया, जिनमें सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा, सीएम के सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, विधायक जेपी चंदेलिया और विधायक सुभाष पूनिया शामिल हुए। ममता भूपेश को कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कोड़ी ने जिले की प्रगति रिपोर्ट सौंपी और विभागवार योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मंत्री ममता भूपेश ने विभागवार कार्यों की समीक्षा और योजनाओं की क्रियान्वित को लेकर चर्चा की। इस मौके पर ममता भूपेश ने जिले में IM शक्ति योजना के किए गए बेहतरीन काम की तारीफ की और कहा कि उन्हें खुशी है कि जिस झुंझुनू जिले की वो प्रभारी हैं, वो इस योजना में अव्वल रहा है। जिला प्रभारी के नाते मैं झुंझुनू आई हूँ और आज DLOs की मीटिंग लेंगे। उसके अंदर सभी जिले की प्रगति, हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, मुख्यमंत्री जी की जो भी राज्य स्तर की हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन सब के बारे में फीडबैक लेंगे और झुंझुनू जिला किस तरह से सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रगति पे चले और हर व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। उधर समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपने टोंक दौरे पर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि मोदी सरकार ने 3 साल पहले नीति आयोग के रिकमेंडेशन पर समाज कल्याण बोर्ड को बंद कर दिया, जबकि आजादी के बाद समाज कल्याण बोर्ड का गठन जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा, राजस्थान राज्य पहला राज्य है जहां समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। एक नई अधिसूचना के साथ इसको बड़ा विस्तार दिया गया। अर्चना शर्मा ने बताया कि हमारे पास बड़ी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि राज्य में सरकारी योजना का प्रचार प्रसार हो और जनता को योजनाओं का लाभ मिल सके। हमारा सौभाग्य कि राजस्थान राज्य पहला राज्य है पूरे देश में जहां पर समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। एक नई अधिसूचना के साथ उसको बड़ा विस्तार और स्कोप देकर के मैं समझती हूँ बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के पास है जो समाज कल्याण बोर्ड में नियुक्त किया जाए और हम प्रयास करेंगे संपूर्ण राज्य में घूम करके सरकारी योजना को प्रचार प्रसार करें, साथ ही समाज कल्याण बोर्ड के अधीन आने वाली समस्त योजना को इससे जनता को लाभ मिले। वहीं कोटा दौरे पर सर्किट हाउस में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा, दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी तक अपने प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की वजह से तीसरी लहर ने भी ज्यादा कहर नहीं बर पाया था और इस बार भी वैसा ही होगा। चिकित्सा मंत्री ने यह भी कहा कि जल्द ही 6 से 12 साल के बच्चों को भी कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। हमने दोबारा कहा है कि जो भी बाहर से लोग आएँ उनका RT-PCR नेगेटिव टेस्ट कराए, नेगेटिव हो तभी उनका लाभ करें और हमने पूरी स्थिति पर नियंत्रण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विभाग की पूरी मीटिंग लेकर कहा है।